Hello everyone. In this video, I have discussed UGC NET Sociology PYQs of December 2015 session. This video is part 4 of the series. Please do watch previous videos. So, let's get into the video. The first question is, which of the following gunas या qualities are believed to be the reason for the Indian social hierarchy? इंडियन सोशल हायरार्की होने के कौन कौन से क्वालिटीज़ को रीज़न माना जाता है? ऑप्शंस आर ए सत्व, बी राजस, सी तामस, डी वर्ण. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि ए, बी एंड सी. ए सत्व, बी राजस, सी तामस. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. कास्ट इज ए ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन कल्चर cradled in the land of Ganges यानी कि गंगा एंड देन ट्रांसफर टू द अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया. किसने बोला था कास्ट एक ब्राह्मणिक चाइल्ड है? किसका? इंडो आर्यन कल्चर का, जो कि गंगा के लैंड से निकल के बाकी के पार्ट्स में, इंडिया के बाकी के पार्ट्स में ट्रांसफर्ड होता है. ठीक है. ऑप्शंस आर डीपी मुखर्जी, बी श्रीनिवास, सी घुरे, डी लूमो. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर सी, जीएस घुरे. ठीक है. जीएस घुरे का कीवर्ड ही है ब्राह्मणिक चाइल्ड ऑफ इंडो आर्यन, उन्होंने कल्चर को बोला था. ठीक है. नेक्स्ट क्वेश्चन. Who did extensive field work in North East Frontiers Agency of India for his research work? किसने नॉर्थ ईस्ट में फ्रंटायर्स एजेंसी ऑफ इंडिया के लिए अपना रिसर्च वर्क किया था? ऑप्शंस आर एन के बोस, बी हार्डीमैन, सी सुरजीत सिन्हा, डी डीपी मुखर्जी. सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, एन के बोस. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिड एट्रीब्यूशनल एंड इंटरनेशनल, एक्चुअली यहाँ पे इंटरएक्शनल होगा. ओके. इंटरएक्शनल नहीं होगा, इंटरएक्शनल होगा. एनालिसिस ऑफ कास्ट सिस्टम. ऑप्शंस आर लुई डुमो, सुरजीत सिन्हा, एम एन श्रीनिवास, डीपी मुखर्जी. राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, लुई डुमो. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. हु डिड फील्ड रिसर्च अमॉन्ग द जुआंग ट्राइब्स ऑफ ओडिशा. जुआंग ट्राइब्स ओडिशा के, उन पे किसने फील्ड वर्क किया था? ठीक है. ऑप्शंस आर जीएस घुरे, एन के बोस, डेविड हार्डीमैन, डी सुरजीत सिन्हा. सो द राइट आंसर इज बी, एन के बोस. एन के बोस ने जुआंग ट्राइब्स पे फील्ड वर्क किया था. नेक्स्ट क्वेश्चन इज एथनिसिटी रिफर्स टू. एथनिसिटी का मतलब क्या है? ठीक है. ऑप्शंस आर अचीव्ड सोशियो कल्चरल एट्रीब्यूट्स, B. Inherited socio-cultural attributes, C. Inherited political position and achieved economic attributes, D. Inherited and achieved socio-cultural attributes. So the right answer is inherited socio-cultural attributes. ठीक है. जो socio-cultural attributes होते हैं, जिसको हम inherit करे होते हैं, उसी को ही ethnicity बोला जाता है. Next question is the concept culture of poverty was introduced by. Culture of poverty, this is the very easiest one. Options are Oscar Lewis, Michelle Harrington, C. Walter B. Miller, D. Kenneth Little. So the right answer is Oscar Lewis. Next question is आशीष बोस इज़ वेल नोन फॉर हिज कॉन्सेप्ट ऑफ. इनमें से कौन सा कॉन्सेप्ट आशीष बोस का है? ठीक है. डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, पॉपुलेशन एक्सप्लोजन, सी बीमारू स्टेट्स, डी सस्टेनेबल डेवलपमेंट. राइट आंसर इज बीमारू स्टेट. बीमारू स्टेट्स इसका फुल फॉर्म है बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान, उत्तर प्रदेश. इसको बीमार से बीमारू बना है. ठीक है. ऐसे करके उन्होंने बोला था इसको, क्योंकि ये लोग का जीडीपी ग्रोथ बहुत ही ज़्यादा कम था और ये बहुत क्या बोलते हैं, बैकवर्ड स्टेट्स थे, इसलिए ऐसे बोला गया है. हालांकि ये बात अब ये बात सच नहीं है, क्योंकि अभी ये स्टेट्स बहुत ही ज़्यादा डेवलप कर चुके हैं. लेकिन उस टाइम पे ये स्टेटमेंट, ये वाला टर्म उन्होंने दिया था. ठीक है. बिहार, मध्य प्रदेश, राजस्थान और उत्तर प्रदेश के लिए. नेक्स्ट क्वेश्चन इज which type of developmental projects displaced minimum number of persons. इसको आप ध्यान से पढ़िए. इसमें पूछा गया है डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स, कौन सा डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट होता है जिसके लिए डिप्लेसमेंट मिनिमम होती है. अगर मैक्सिमम होता तब डैम्स होते, लेकिन यहाँ पे क्या है, मिनिमम. मिनिमम का आंसर हो जाएगा वाइल्ड लाइफ सेंचुरियस एंड पार्क्स. तो राइट आंसर इज वाइल्ड लाइफ सेंचुरियस एंड पार्क्स. ठीक है. डैम्स के लिए मैक्सिमम होता है. ओके. मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन फ्रॉम डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट was passed in year which year. तो कौन से ईयर में डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट पास किया था? दिस इज़ अ वेरी इजी वन.
right answer is 2005. Okay, moving to the next question. Imitation theory of deviance was propounded by, imitation theory of deviance ये किसने propound किया था? Options are H. S. Baker, G. Trade, Emil Durkheim, S. Kohn. So the right answer is G. Trade. Okay, option number B, G. Trade. Moving to the next question. The key concept in labeling theory is that of acceptance, B. Stigma, motivation, aspiration. राइट आंसर इज स्टिग्मा, क्योंकि स्टिग्मा से ही हम लोग लेबल लगा देते हैं कि वो उस लेवल के हैं, हम इस लेवल के हैं, तो इसको लेबलिंग थियरी बोला जाता है। स्टिग्मा ही इसका की कॉन्सेप्ट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज नेपोटिज्म, फेवरेटिज्म एंड मिसयूज ऑफ पावर आर ऑल एग्जाम्पल्स ऑफ, मिसयूज ऑफ पावर, नेपोटिज्म एंड फेवरेटिज्म, ये सब किसका एग्जाम्पल है? ऑप्शंस आर ए. सोशल इनइक्वालिटी, बी. करप्शन, सी. वाइट कॉलर क्राइम, डी. कन्फ्लिक्ट। राइट आंसर इज बी. करप्शन। सोशल इनइक्वालिटी नहीं है, एक करप्शन ही है। अगर हम किसी को अपने पावर का मिसयूज़ करते हैं, या नेपोटिज्म यानी कि अपने ही घर वाले पहचान वाले उन लोगों को अगर हम लोग बढ़ावा देते हैं किसी भी अपने फील्ड में, तो उसको नेपोटिज्म बोला जाता है। तो एक काइंड ऑफ करप्शन है, ये सोशल इनइक्वालिटी नहीं है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन इज द फॉलोइंग 4 पेयर्स ऑफ राइटर्स व्हिच वन इज नॉट एसोसिएटेड विद द स्टडी ऑफ क्राइम एंड डेवियंस। इनमें से कौन सा पेयर क्राइम और डेवियंस के साथ एसोसिएटेड नहीं है? ठीक है, किसने क्राइम और डेवियंस पे काम नहीं किया है? ऑप्शंस आर सदरलैंड एंड क्रेसी, बी. एलियट एंड मर्सिल, सी. कोजर एंड रोजेनबर्ग, डी. बर्न्स एंड टीटर। सो द राइट आंसर इज सी. कोजर एंड रोजेनबर्ग। इन दोनों ने कभी काम नहीं किया है क्राइम और डेवियंस पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इन इंडिया कास्ट एसोसिएशंस व्हिच आर अदरवाइज टिपिकल सिंबल ऑफ ट्रेडिशन हैव इंक्रीजिंगली बीन फाउंड टू सर्व द एंड्स ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्निटी। इस फेनोमेनन को मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन किसने बोला है? ठीक है, इसका मतलब ये है कास्ट एसोसिएशन जो इंडिया में है, ठीक है, ट्रेडिशन जैसा माना जाता है कास्ट को, उसका अब वो क्या कर रहा है, वो एंड में सर्व कर रहा है किसको? पॉलिटिकल मॉडर्निटी को। ठीक है, इसको मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन किसने कहा है? ऑप्शंस आर एडवर्ड सईद, बी. फीदर स्टोन, रूडोल्फ या फेडरिक। सो द राइट आंसर इज रूडोल्फ। ठीक है, रूडोल्फ ने ये वाली स्टेटमेंट को, इस फेनोमेनन को मॉडर्निटी ऑफ ट्रेडिशन बोला था। द नेक्स्ट क्वेश्चन असर्शन और रीजनिंग का है। यहाँ पे 2 स्टेटमेंट दी गई है, तो इसमें से कौन सा सही और कौन सा गलत है बताना है। ठीक है, असर्शन ये बोलता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी कि जीडीपी ग्रोइंग एट अ हायर रेट इट इज़ नॉट अ ट्रू इंडिकेशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट। अगर जीडीपी हायर रेट में बढ़ रहा है, इसका ये मतलब नहीं है कि वो सोशल डेवलपमेंट हो रही है, ये ट्रू इंडिकेशन नहीं है। ठीक है, और इसका रीज़न यानी कि बिकॉज इट ओनली इंडिकेट्स ग्रोथ इन जीडीपी बट नॉट इट्स पैटर्न ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन अमॉन्ग वेरियस स्टेटा। तो क्या होता है, ये सिर्फ जीडीपी में ही ग्रोथ हो रहा है, लेकिन इसके वेरियस स्टेटा में इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है जिसमें ग्रोथ नहीं हो रहा है। ठीक है, सो ऑप्शन ए है कि बोथ ए एंड आर आर ट्रू बट आर इज़ नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। Both A and R are true, but R is not the correct explanation of A. A is true, but R is false. A is false, R is true. ठीक है, so the right answer is option number B. दोनों ही सही है। ठीक है, दोनों ही स्टेटमेंट सही है, लेकिन इस दोनों स्टेटमेंट में कोई लिंक नहीं है, इसलिए A और R इसका करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। एक A का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, ये भी एक असर्शन और रीजनिंग का है। असर्शन ये बोलता है नंबर ऑफ स्लम ड्वेलर्स वेरीज फ्रॉम एजेंसी टू एजेंसी। जो स्लम ड्वेलर्स हैं वो एजेंसी टू एजेंसी वेरी करते हैं, यानी कि अलग अलग होते हैं। ठीक है, और रीज़न ये बोलता है बिकॉज ऑल ऑफ देम फॉलो डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ स्लम। सबके लिए स्लम का डेफिनेशन अलग है। ठीक है, इसलिए वो लोग सब अलग अलग एजेंसी से वेरी करते हैं, यानी अलग है सब एक दूसरे से। सो यहाँ पे जो राइट आंसर है वो ऑप्शन नंबर ए है, यानी कि दोनों ही स्टेटमेंट सही है और ए इज़ करेक्ट आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ आर, सॉरी आर इज़ करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए।
द नेक्स्ट क्वेश्चन इज अबाउट मैच द फॉलोइंग लिस्ट। यहाँ पे 2 लिस्ट दिए गए हैं। सो पहले मैच कर लेते हैं। सबसे पहले ऑप्शन नंबर ए, बुक व्यू बाय GS घुरे एंड फील्ड व्यू बाय SC दुबे, सी यानी कि सिविलाइजेशन व्यू बाय सुरजीत सिन्हा, डी सवल्टन व्यू बाय डेविड हार्डिमैन। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, सॉरी यहाँ पे ए होगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, which among the special category states has the highest growth rate in state domestic products during 11th 5 year plan। क्वेश्चन आपसे ये पूछ रहा है स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट में हाईएस्ट ग्रोथ रेट 11th 5 ईयर प्लान के तहत कौन से स्टेट में था। ऑप्शंस आर ए अरुणाचल प्रदेश, बी सिक्किम, सी उत्तराखंड, डी हिमाचल प्रदेश। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी सिक्किम। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, Marxian perspective of poverty in capitalist society can be understood in terms of, यहाँ पे पूछ रहा है कि पॉवर्टी कैपिटलिस्ट सोसाइटी में मैक्सियन पर्सपेक्टिव के थ्रू किसे समझाया जाता है। ठीक है, यहाँ पे कुछ ऑप्शंस दिए हैं और आपको कोड में से आंसर देना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ऑप्शंस आर द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटी जनरेटेड कैपिटलिस्ट इकोनॉमी, यानी कि इनइक्वालिटी से ही कैपिटलिस्ट इकोनॉमी जनरेट होता था। वेल्थ इज कंसेंट्रेटेड इन द हैंड्स ऑफ दोज हु ओन द मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, वेल्थ उन्हीं के हाथों में आता था जो मीन्स ऑफ प्रोडक्शन को ओन करते थे। द वर्किंग क्लास हु ओन ओनली देयर लेबर मस्ट सेल फॉर वेजेस इन द ओपन मार्केट, वर्किंग क्लास जो थे, ठीक है, वो अपना लेबर क्या करते थे, सेल करते थे। किससे, वेजेस यानी कि मजदूरी के तहत वो लोग सेल करते थे, कहाँ पे, ओपन मार्केट में। ऑप्शन नंबर डी, वर्किंग क्लास विल गेट ड्यू वेजेस फॉर देयर वर्क, वो लोग क्या करते थे, अपना दिन का ही मजदूरों को अपना मजूरी मिलता था, वर्किंग क्लास को, ठीक है, उनके कामों के लिए। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, ए बी एंड सी। ठीक है, ए बी एंड सी, इनमें से ए बी एंड सी तीनों ही स्टेटमेंट पॉवर्टी को दर्शाते हैं, लेकिन ऑप्शन नंबर डी नहीं दर्शाता है। ठीक है, मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु हैज सेड संस्कृताइजेशन इज कॉन्टेक्चुअल फॉर्म इज अ स्लो एंड नॉन स्पेक्ट्युलर प्रोसेस ऑफ कल्चरल मोबिलिटी ऑफ कास्ट। ठीक है, ये स्टेटमेंट किसने दिया है। ऑप्शंस आर MN श्रीनिवास, योगेंद्र सिंह, SC दुबे, डी पोकॉक। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, योगेंद्र सिंह। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, amongst the following who has given a 6-fold classification of tradition in India to evaluate changes in rural and urban India। किसने 6-fold classification of tradition की बात करी है। ऑप्शंस आर MN श्रीनिवास, बी SC दुबे, सी मैकी मैरियट, डी आर रेडफील्ड, रॉबर्ट रेडफील्ड। ठीक है, द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी, SC दुबे। 6-fold ऑफ क्लासिफिकेशन की बात किसने करी है, SC दुबे। ठीक है, द नेक्स्ट क्वेश्चन इज हु हैज़ क्लासिफाइड इंडियन फैमिली इंटू 12 कैटेगरीज, किसने इंडियन फैमिली को 12 कैटेगरीज में क्लासीफाई किया है। ऑप्शंस आर KM कपाडिया, बी IP देसाई, सी PM कोलिंडा, डी इरावती कर्वे। सो द राइट आंसर इज PM कोलिंडा। PM कोलिंडा ने इंडियन फैमिली को 12 कैटेगरीज, ठीक है, 12 कैटेगरीज में डिवाइड किया था, क्लासीफाई किया था। ठीक है, next question is who amongst the following says that nationalism in India is product of the material conditions created by the British colonialism and it did not exist in pre-British India। तो किसने ये स्टेटमेंट दिया था कि नेशनलिज्म ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म का एक प्रोडक्ट है, उन्हीं से दिया हुआ है। पहले प्री ब्रिटिश इंडिया में, ब्रिटिश आने के पहले ये एग्जिस्ट नहीं करता था क्या, नेशनलिज्म वर्ड। ठीक है, नेशनलिज्म। ऑप्शंस आर डी नारायण, बी AR देसाई, सी DP मुखर्जी, डी TK ओमेन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर बी AR देसाई। ठीक
ठीक है, ये वाली स्टेटमेंट किसकी है, AR देसाई की। नेक्स्ट क्वेश्चन इज amongst the following who has propagated that global marketization is the main driver of globalization। किसने बोला था कि ग्लोबल मार्केटाइजेशन ही ग्लोबलाइजेशन का मेन ड्राइवर है, ठीक है। ऑप्शंस आर हेल्ड, ओमे, हिर्स्ट, थॉमसन। तो यहाँ पे राइट आंसर है ओमे, ठीक है। मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, हु इज़ द ऑथर ऑफ द बुक मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी रिटन इन 1993। मैकडोनलाइजेशन बुक किसने लिखा था, मैकडोनलाइजेशन ऑफ सोसाइटी, और इन्होंने मैकडोनलाइजेशन टर्म भी फर्स्ट इंट्रोड्यूस किया था, ठीक है। ऑप्शंस आर रिडजर, बी स्मार्ट, एंथनी गिडिंस, वॉलस्टीन। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज रिडजर, ठीक है। ये कॉन्सेप्ट किसका है, जॉर्ज रिडजर का, और ये बुक भी जॉर्ज रिडजर, ठीक है।